चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बाजरे की खरीद में भावांतर भरपाई से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की सरकार से की मांग। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष जगबीर घसौला ने बयान जारी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से बाजरे की खरीद नहीं करने का जो निर्णय लिया गया है और भावांतर भरपाई से 600 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को लाभ देने की जो बात कही गई है उसमें 600 प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देकर भाव अंतर पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रदेश के किसानों को कम से कम 1000 प्रति क्विंटल का लाभ दिया जाए, क्योंकि आज ऑफ सीजन में बाजरे का बाजार भाव लगभग 1600 के आसपास है। जैसे ही किसान की फसल निकल कर मंडी में आएगी तो बाजरे की कीमत कम से कम 400 से 500 रुपए टूट जाएगी और किसान का बाजरा 1200 से 1300 रुपए में मंडी में रुलता फिरेगा, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर सरकार भावांतर भरपाई का 1000 नहीं करती है तो हरियाणा प्रदेश के सभी किसान संगठन मिलकर भावांतर भरपाई योजना का पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को बाजरे की सरकारी खरीद करने के लिए मजबूर करेंगे और किसानों के साथ धोखा किसी सूरत में नहीं करने देंगे। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया ने 72,000 किसानों को 500 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई से आवंटित करने की जो बात कही है वही ठीक इसके विपरीत पिछले वर्ष सरकार ने बाजरे को 1950 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा था, तो खरीदे गए बाजरे को कम से कम सरकार द्वारा माने गए बाजार भाव के अनुसार 1650 रुपए में तो अवश्य बेचा ही होगा। इस भाव से बेचने के बावजूद भी अगर 700 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ था तो अब की बार हरियाणा प्रदेश के किसानों को मात्र 500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालकर किसी प्रकार से भावांतर भरपाई की जा सकती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि सरकार ने पिछली बार बाजरा खरीद के दौरान बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और पिछले आंकड़ों के अनुसार सरकार किसानों के हिस्से के 200 करोड़ रुपए बचाकर हेराफेरी के तहत सरकार किसानों के हक को हड़पते हुए किसानों को लॉलीपॉप दिखाकर धोखा कर रही है। लाइव टीवी समाचार के लिए हरियाणा से उमेश दत्त साहिब की रिपोर्ट। किसान मैं जगबीर घसौला। कल मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री द्वारा एक बयान जारी किया गया कि अब की बार सरकार बाजरा नहीं खरीदेगी। इस बाजरे की खरीद के न होने की वजह से प्रदेश के किसानों को, जो बाजरा उत्पादक किसान हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि जो सरकार ने 600 रुपये भावांतर भरपाई के देने की बात कही है उससे किसानों की बाजरे की भावांतर है वो भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही किसान की फसल निकल के मंडी तक पहुंचेगी उस समय मंडी भाव और सरकार ने जो भाव तय किया है 1650 रुपये, उसके अंदर करीब 500 से 600 रुपये तक की कटौती आ जाएगी, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से किसान को प्रति क्विंटल के हिसाब से करीब 1000 रुपये का नुकसान होने वाला है। उस नुकसान को कवर करने के लिए किसान के पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। सरकार कब किसान के खाते में भावांतर का पैसा डालेगी, ये भी बड़े सोचने की और देखने की बात है, क्योंकि सरकार की मंशा आज किसान के प्रति जिस प्रकार की चल रही है वह कदापि सही नहीं है, क्योंकि किसान संघर्ष करते हुए भी आज किसान को उसका हक नहीं मिल रहा। भावांतर भरपाई के दौरान पिछली बार जो टमाटर, फल सब्जियां थी उनका भी आपने नतीजा देखा होगा। सरकार ने 7 साल तक मुंह अपना बंद कर रखा था, लेकिन अब नया जुमला लेकर के बाजरे की भावांतर भरपाई योजना लेकर आई है। इसके अंदर देखने की बात है कि सरकार पिछली बार बता रही है कि 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि 1650 रुपये कम से कम इन्होंने जितना भी बाजरा खरीदा वो बेचने के बाद अगर 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है तो अब की बार 500 करोड़ रुपए में सभी किसानों को लाभ किस प्रकार से पहुंचाएगी, क्योंकि जब 700 करोड़ का घाटा तब हुआ जो भावांतर के अनुसार, तो वो 200 करोड़ या तो वो जितने भी ये सरकार के पिछले आंकड़े हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अगर वो आंकड़े सही हैं तो सरकार अब की बार हरियाणा प्रदेश के किसानों का बाजरा ना खरीद करके इनके हिस्से को डकार करके इनके साथ बड़ा धोखा करने वाली है। जो 200 करोड़ का डिफरेंस आता है वो 200 करोड़ का डिफरेंस किसानों के हक को छीनेगा, किसानों के हक को खत्म करेगा, किसानों के जो बेनिफिट होना था उसको सरकार डकार रही है। और इसके अलावा भी जो बाजरा सरकार ने पिछली बार खरीदा था
उस बाजरे का जो कीमत बनी थी, कहीं वो डिफरेंस सरकार के हिसाब से 1650 से और 1950 के बीच मात्र 300 रुपये का अंतर था। तो अब की बार तो इन अंतर बढ़ करके उससे कहीं ज्यादा हो गया, तो 700 की खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन। नमस्कार।